स्वागत है। तो दोस्तों, यदि आप पेन ड्राइव में फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। ये मेरा वो फ़ोटो जिसको मैं आपको पेन ड्राइव में लगा के दिखाऊंगा। ये मेरा पेन ड्राइव, यहाँ पे मैं फ़ोटो लगाऊंगा। तो सबसे पहले आपको जाना डी ड्राइव में, वहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाएंगे आप। फ़ोल्डर का नाम दे दीजिए कुछ भी। ये मैं फ़ोल्डर बना दिया, फ़ोल्डर का नाम 2 दे देते हैं। तो ये मेरा फ़ोल्डर जिसमें कि मैं फ़ोटो वगैरह डालूँगा। तो अभी चलते हैं फ़ोटो जो मैं डालने वाला हूँ। राइट क्लिक और ओपन विद पेंट, और इसको करते हैं थोड़ा सेलेक्ट ऑल, क्रॉप, और इसको हम क्रॉप कर लेते हैं। ये मैं क्रॉप कर चुका हूँ। फिर क्रॉप पे क्लिक करना है और ये क्रॉप हो गया है। फिर जाना है सेव एज करना है इसको, और इसको सेव वहीं पे करना है जहाँ पे हमारा फोल्डर था। इसका नाम माई फोटो रहने दीजिए, लेकिन एक्सटेंशन करिए 24 बिट बिटमैप, और इसको सेव वहीं पे करना है कहाँ पे, जहाँ पे हमने फोल्डर बनाया था। ये मेरा फोल्डर 2, ओपन और सेव। तो ये मेरा फ़ोटो सेव हो चुका है, जो लग जाएगा मेरे पेन ड्राइव पे। अब खोलेंगे नोटपैड। नोटपैड में एक कमांड रन करेंगे, ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। ये ब्रैकेट, इसमें लिखेंगे ऑटो रन, ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर मार देंगे। फिर नीचे लिखेंगे आइकन इजिकल टू 1.bmp। इसको फिर फाइल में जाएंगे और इसको सेव एज करेंगे। ध्यान रखें, इसको भी सेव एज वहीं करना है उसी फोल्डर में। तो इसका नाम दे देंगे ऑटो रन। ऑटो रन देने के बाद में इसका एक्सटेंशन का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको INF लिखना है और नीचे सेलेक्ट ऑल फाइल करना है। सेलेक्ट ऑल फाइल, और फिर इसको पास दे देना है डी ड्राइव और वही फोल्डर जिसमें हमने फ़ोटो डाला था, और सेव। तो ये दोनों रन कमांड और फ़ोटो जा चुके हैं उसमें। तो इनको एक बार हम क्या करेंगे, फोल्डर में जाएंगे और वहाँ पे अपना फ़ोटो और ये जो कमांड ऑटो रन की कमांड है, इसको दोनों कॉपी करेंगे और अपने जो पेन ड्राइव है उसमें पेस्ट कर देंगे। मैं यहाँ कॉपी कर लिया, ये मेरे पेन ड्राइव, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे थोड़ा रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद में आपको पेन ड्राइव एक बार निकालना पड़ेगा, फिर पेन ड्राइव डालना पड़ेगा, तब आपका फ़ोटो उसमें दिखाई देगा। ये मैं पेन ड्राइव निकाल लिया और ये दोबारा पेन ड्राइव डाल रहा हूँ। तो देखिए, ये देखिए, ये मेरा फ़ोटो यहाँ पे लग चुका है। पहले यहाँ पे डिस्क का आइकन आ रहा था, अभी यहाँ पे मेरा फ़ोटो आ रहा है। तो इस तरह से आप अपना फ़ोटो अपने पेन ड्राइव में डाल सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो नीचे कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं नाउ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम वह सिस्टम है जो कि हार्डवेयर और यूजर के बीच में कम्युनिकेशन का काम करती है, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका जो कंप्यूटर होता है वो हार्डवेयर होता है, और जो उसको यूज़ करने वाला बंदा जो होता है वो यूजर होता है। तो उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन का जो काम एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि बहुत अच्छी है। दोस्तों, उसका फ़ायदा ये है कि आपको व्हाट्सएप पे टाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, इसके लिए चलते हैं सबसे पहले प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में चलने के बाद में दोस्तों, हमें प्ले स्टोर में टाइपिंग करना है इंडिक कीबोर्ड। जी हाँ दोस्तों, इंडिक कीबोर्ड। देखिए दोस्तों, इस टाइप की एप्लीकेशन दोस्तों आ जाएगी। तो इसको दोस्तों इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों, मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो जस्ट मैं इसको ओपन कर देता हूँ।
क्योंकि इंस्टॉल करने में दोस्तों बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैं पहले से इंस्टॉल कर रखा है। जैसे इसको ओपन करना है दोस्तों। ओपन करने के बाद दोस्तों ये इस टाइप के इसके स्टेप आएंगे, 3 स्टेप आएंगे दोस्तों। उनमें कुछ सेटिंग करनी है, बस सेटिंग करने के बाद में इसको यूज़ करना है। तो चलिए दोस्तों बताता हूँ स्टेप 1 में क्या करना है। इनेबल इन सेटिंग, तो इसमें के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये दूसरे नंबर पर जो गूगल इंडिक कीबोर्ड, इसको ऑन कर देना है दोस्तों और ओके कर देना है। फिर आ जाएगा दोस्तों स्टेप 2। स्टेप 2 में सेलेक्ट इनपुट मेथड, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करना है दोस्तों। इसमें सबसे पहले जो चेक बटन है इसको मतलब क्लिक कर देना है इंडिक कीबोर्ड वाले पे, बस। फिर उसके बाद लास्ट एंड फाइनल स्टेप दोस्तों एक्सेप्ट, दोस्तों इस पर चेक का निशान लगा देना है, एक्सेप्ट कर लेना है इसको। जी हाँ दोस्तों, ये एक्सेप्ट कर लिया मैंने। और ये लास्ट में दोस्तों रेडी टू गो। 3 स्टेप कंप्लीट होने के बाद में दोस्तों ये लास्ट स्टेप नहीं बोल सकते, इसको स्टेप नहीं है दोस्तों, बस ये रेडी टू गो। इसमें नीचे लिखा हुआ है सी कीबोर्ड फीचर्स, तो आपको इसमें कीबोर्ड का फीचर सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों मैं इस पर ओके कर देता हूँ। अब इसमें से दोस्तों कोई भी आपको कीबोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं ये वाइट वाला ही रहने देता हूँ, ये वाला, और यहाँ पे नीचे डन कर देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, डन कर दिया मैंने। अब इसमें लिखा हुआ ऊपर सेलेक्ट इनपुट लैंग्वेज, इनपुट लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। जिस लैंग्वेज को भी आप चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों इसमें हमें इसको डिसेबल करना है, और यहाँ पे जो आप चाहते हैं लैंग्वेज, वो आप सारी लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। पंजाबी है, इंग्लिश है, उड़िया है दोस्तों, बहुत सारी इसमें, गुजराती, बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, कन्नाडा, बहुत सारी इसमें सारी लैंग्वेज है दोस्तों। तो आपको जो चाहिए दोस्तों इसमें से सेलेक्ट कर लीजिए। मैं इंग्लिश इंडिक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, और हिंदी और इंग्लिश इसको कर लेता हूँ, तो ठीक है दोस्तों। इसको करने के बाद में दोस्तों सीधे हम अपने चलते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे मैं दिखाता हूँ आपको किस टाइप का सिंबल आपको नज़र आएगा। ये मेरा व्हाट्सएप आ गया दोस्तों। व्हाट्सएप पे दोस्तों तो इसमें दोस्तों किसी भी कॉन्टैक्ट को ओपन कर लेना है, और जिसको उसके टाइपिंग बार जिसमें टाइपिंग करते हैं उस पर यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे ये जो हमारा रिकॉर्डिंग का सिंबल जो रहता था माइक टाइप का, इसके नीचे एक छोटा माइक टाइप का सिंबल बन जाएगा इसको इंस्टॉल करने के बाद। तो जैसे उसके सिंबल पे दोस्तों क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों इस तरह से उसका सिंबल बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये काम करना स्टार्ट कर दिया। ये मैं सिंबल बोल रहा हूँ तो ये सिंबल रखना स्टार्ट कर दिया। बट इसके यहाँ पे साइड में चक्री सी बनी हुई है दोस्तों, ये सेटिंग की है। तो इसमें हम कुछ सेटिंग कर लेते हैं दोस्तों। इसमें भी दोस्तों लैंग्वेज का सेटिंग किया जाता है। तो सबसे ऊपर है लैंग्वेज, तो इसमें इंग्लिश इंडिया फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। तो इसमें दोस्तों बहुत सारी लैंग्वेज हैं जिन्हें हम करना चाहते हैं। इंग्लिश इंडिया रहने देते हैं, और एक नीचे और हमारा हिंदी इंडिया भी होना चाहिए दोस्तों। ये है हिंदी इंडिया, हिंदी भारत, ये सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों सेव कर लेते हैं। तो अब इसमें क्या है नीचे दोस्तों, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ब्लॉक ऑफेंस वर्ड, अगर आप इसको ऑन करेंगे तो जो ऑफेंसिव वर्ड हैं दोस्तों उनको ये अलाउ नहीं करेगा। तो दोस्तों इसको ऑन रखिए, या कुछ भी जो आपकी मर्ज़ी है वो रखिए। तो दोस्तों ये सेटिंग करने के बाद सीधे अब मैं बताता हूँ आपको ये किस तरह से टाइपिंग करता है। तो यहाँ पे जैसे दोस्तों मैं अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों ये कैसे काम करेगा। जैसे इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे बोला है व्हाट आर यू डूइंग। दोस्तों इसके लिए कुछ प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम हो रही है, इसके लिए प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अच्छी तरह करना है दोस्तों। हेलो फ्रेंड, देखिए दोस्तों इसने लिखा है हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग। यस दोस्तों, जो भी आप बोलेंगे दोस्तों ये टाइप करना स्टार्ट कर देगा।
दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर। तो दोस्तों इस तरह से हम ओनली वॉइस से टाइपिंग कर सकते हैं दोस्तों, टाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों टाइपिंग का ज़माना कब का चला गया दोस्तों, तो आपको टाइपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ओके, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बेस्ट कोडिंग ट्रिक फॉर यू। आपको मज़ा आ जाएगा इस कोडिंग ट्रिक को जानकर। जब आप इस कोडिंग ट्रिक को अप्लाई करेंगे तो इस कोडिंग ट्रिक का मज़ा ले सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, चैनल टेक गवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जब कभी इंटरनेट पर कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे होंगे तो आप चाहते हैं कि उस समय पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे या फिर कोई भी कॉल आपके फ़ोन पर ना आए। तो उसके लिए मैं आज आपको एक कोडिंग ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं नाउ। तो इसके लिए हम अपने फ़ोन के डायलर में चलते हैं। ये मेरे फ़ोन का डायलर है। तो आपको क्या करना है कि इस फ़ोन के डायलर में आपको जस्ट टाइप करना है ******* और इसके बाद में आपको एक मोबाइल नंबर डालना है आपका, जो कि बंद पड़ा हो या फिर स्विच ऑफ हो, वो नंबर डालना है। तो मैं एक नंबर डाल देता हूँ। ये मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया जो कि मेरा बंद पड़ा हुआ है। और इसके बाद में फिर हैज़ लगा देना है और इसको जिस सिम पर आप चाहते हैं उस सिम पर इसको रन करना है। तो मैं सिम 1 पर इसको रन कर देता हूँ। ये मेरी सिम 1, तो ये मैंने रन कर दिया है। तो एक मैसेज आएगा, MMI कोड स्टार्टेड। देखिए दोस्तों, कॉल फॉरवर्डिंग अनकोऑर्डिनेशनली रजिस्ट्रेशन वाज सक्सेसफुली। तो अब उस नंबर पे जो मेरी सिम 1 है उस पर कोई भी कॉल नहीं आएगी। तो इस तरह से दोस्तों मैंने तो ट्राई किया है, लेकिन आप भी एक बार ट्राई करके देख लीजिए, किसी का भी कॉल नहीं आता है। जब भी आप इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको करके देखिएगा। तो मैंने इसको ट्राई किया है, उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और जैसे ही आप अपना काम ख़त्म कर लेते हैं तो जब आप चाहते हैं कि अब मैं किसी की कॉल आपके नंबर पे आ जाए, तो उसके लिए इस कोडिंग को हटाने के लिए आपको क्या करना है, फिर एक कोडिंग डालना है डायलर में। फिर वो डालना है हैज़ 002 हैज़, और इसको रन करना है उसी सिम पे जिस पे आपने रजिस्टर करा था पहला कोड। तो मैं सिम 1 पे गया था, मैं तो सिम 1 पे इसको रन कर देता हूँ। तो फिर भी एक मैसेज दिखाएगा MMI कोड स्टार्टेड, और ये मैसेज आने वाला है। और ये मैसेज आ गया, कॉल फॉरवर्डिंग ऑल इरेजेस सक्सेसफुली। जो कॉल हमने फॉरवर्ड करी थी या फिर उस पर स्टॉप करा था वो इरेज हो गया है। तो इस तरह से आप जितने टाइम तक आप इंटरनेट पे काम कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि किसी का अननेसेसरी आपको कॉल ना आए, तो आप ये कोडिंग रन कर सकते हैं और आराम से इंटरनेट पे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज बस मुझे यही बताना था कि आप कभी भी इंटरनेट पे काम कर रहे हो तो आप कॉल्स को कैसे अवॉइड करेंगे। तो दोस्तों मेरा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चैनल टेक गवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊं कि अगर आपके मोबाइल की स्पीड स्लो हो गई है, या फिर आपका मोबाइल स्लो चलना स्टार्ट कर दिया है, या फिर आप कोई भी मूवी सॉन्ग डाउनलोड कर रहे हैं तो दोस्तों वो डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो दोस्तों ये सारी प्रॉब्लम का आज सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं नाउ। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी स्क्रीन के नीचे राइट साइड में रेड सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि मैं जब भी कोई नया
वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नाउ। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले मैं मोबाइल की सेटिंग में जाऊँगा। तो मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद में दोस्तों इसमें सबसे नीचे होता है एक अबाउट डिवाइस। दोस्तों अबाउट डिवाइस में जाना है। अबाउट डिवाइस में जाने के बाद में दोस्तों इसमें एक बिल्ट नंबर होता है, ये रहा बिल्ट नंबर। कर्नल वर्जन के नीचे बिल्ट नंबर होता है। तो बिल्ट नंबर को दोस्तों हमें 7 बार प्रेस करना है, मतलब 7 बार टच करना है इसको। तो इसको टच करने से क्या होता है दोस्तों, एक डेवलपर ऑप्शन क्रिएट हो जाता है। तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा, लेकिन फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये नीचे दिखा रहा है नो नीड डेवलपर मोड हैज़ ऑलरेडी अनेबल्ड। तो ये मैं ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, अनेबल कर रखा है। तो बैक जाना है। बैक जाने के बाद दोस्तों ये देखिए अबाउट डिवाइस के ऊपर डेवलपर का ऑप्शन इस तरह से आ जाएगा। तो दोस्तों इस डेवलपर ऑप्शन में जाना है। इसमें जाने के बाद में बहुत सारे एडवांस फीचर जो होते हैं वो इसमें होते हैं दोस्तों। तो हम केवल अपने जो मोबाइल की स्पीड को इफेक्ट करते हैं उन ऑप्शन के बारे में जस्ट आपको बताऊंगा। ये सारे ऑप्शन के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल, एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल, तो ये जो आप देख रहे हैं नीचे एनिमेशन स्केल 0.5 इंटू ये, तो ये मोबाइल में इनबिल्ट होता है 1 का। मैंने 5 कर रखा है पहले से, लेकिन आप इसमें या तो 5 कर लीजिए या फिर एनिमेशन ऑफ कर दीजिए दोस्तों, या फिर 0.5 कर दीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर दीजिए। इससे हमारे मोबाइल की स्पीड बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती है। या मतलब ये जो एनिमेशन हम करते नहीं कुछ भी, फिर भी ये एनिमेशन पीछे बैकग्राउंड में चलती रहती है, तो इससे हमारी इस मोबाइल की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। तो दोस्तों इसको या तो ऑफ़ कर दीजिए या फिर 0.5 कर दीजिए। तो ये करने के बाद में फिर हमको क्या करना है दोस्तों, फिर हमको जाना है दोस्तों स्टोरेज में। ये स्टोरेज में बैटरी के नीचे स्टोरेज है, स्टोरेज में जाना है। स्टोरेज में जाने के बाद में ये हमारी जो मेमोरी होती है, मेमोरी का पूरा लेखा जोखा दिखा देता है कि अवेलेबल स्पेस कितना है, सिस्टम मेमोरी कितनी है, यूज स्पेस कितना है, कैश डाटा कितना है और मिशनरीज फाइल कितनी है। तो दोस्तों इसमें आपको करना क्या है, ये जो कैश डाटा होता है ना, कैश डाटा को डिलीट करके रखना है, क्योंकि ये बेकार का डाटा होता है, इसका कोई यूज़ नहीं होता और ये हमारे मेमोरी को बेफालतू में भर के रखता है। तो दोस्तों कैश डाटा पे क्लिक करना है और इसको डिलीट मार देना है, क्लियर कैश डाटा, दिस विल बी क्लियर कैश डाटा फॉर ऑल ऐप्स। तो इसको डिलीट कर देना है। तो दोस्तों इसको डिलीट होने देखो हमारे मेमोरी में काफ़ी सारा स्पेस आ जाएगा। ये देखिए, ये डिलीट होने के बाद में हमारा मेमोरी में बहुत सारा जो स्पेस है वो क्लियर हो गया। तो जब मेमोरी क्लियर रहेगी दोस्तों, आपका जो मोबाइल है ऑटोमेटिकली अच्छा फंक्शन करेगा, क्योंकि उसको जो फंक्शन करने के लिए दोस्तों स्पेस मिल जाएगा। तो इसके बाद में बताऊंगा मैं आपको। इसके बाद में दोस्तों फिर जाना है आपको एप्लीकेशन में। तो एप्लीकेशन में जाने के बाद में फिर जाना है एप्लीकेशन मैनेजर में। तो दोस्तों एप्लीकेशन मैनेजर में हमारी वो एप्लीकेशन होती हैं जो हमने इंस्टॉल कर रखी होती हैं या फिर बाई डिफ़ॉल्ट आती हैं। तो मैक्सिमम इसमें वो होती है कि जो हमने एप्लीकेशन इंस्टॉल करी हुई होती हैं। तो इसमें आपको करना क्या है कि जो बेफालतू की एप्लीकेशन होती हैं जिन्हें आप यूज़ नहीं कर रहे हो, तो दोस्तों उनको अनइंस्टॉल कर दो। जी हाँ दोस्तों, उनको अनइंस्टॉल कर देना चाहिए, क्योंकि वो बेफालतू ट्रैफिक क्रिएट करती है मोबाइल में और वो मोबाइल की स्पीड को बहुत ही इफेक्टेड करती हैं। तो अगर आप एप्लीकेशन अनइंस्टॉल नहीं करना चाहते या फिर 2 या 3 दिन के बाद उसको चलाना चाहते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, जैसे मैं एडोब एक्रोबेट को बताता हूँ। एडोब एक्रोबेट में मैं क्लिक करूँगा तो इसमें आप देख रहे हैं फोर्स स्टॉप, अनइंस्टॉल, मूव टू डिवाइस स्टोरेज, क्लियर डेटा। तो इसमें आपको करना क्या है, करना ये है, आप अगर उसको अनइंस्टॉल नहीं करना चाहते तो उसको फोर्सली स्टॉप करके रखो दोस्तों। तो इसको फोर्सली स्टॉप करके रखेंगे तो ये स्टॉप रहेगी, ये ज़्यादा ट्रैफिक क्रिएट नहीं करेगी और ये ज़्यादा स्पीड को कम नहीं करेगी मोबाइल की को। और दूसरे नंबर करना आपको ये है कि नीचे लिखा हुआ मूव टू डिवाइस स्टोरेज, क्लियर डेटा। दोस्तों ये मैंने मूव कर रखी है डिवाइस की स्टोरेज में। तो यहाँ पे पहले लिखा होगा मूव टू SD कार्ड, तो वहाँ पे प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद ये जो एप्लीकेशन है SD कार्ड में मूव हो जाएगी, जिससे कि हमारी जो डिवाइस की स्टोरेज है वो खाली हो जाएगी, जिससे कि स्पीड बहुत ही अप होगी। मैक्सिमम एप्लीकेशन को आप मूव टू
SD कार्ड करके रखना चाहिए और फोर्सली स्टॉप करके रखना चाहिए। फोर्सली स्टॉप से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, जब भी आपको ज़रूरत होगी वो अपने आप काम करना स्टार्ट कर देगी जब भी आप उसको स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों बताता हूँ मैं आपको एप्लीकेशन मैनेजर में जब गए, फिर उसके बाद में चल रहा है दोस्तों मैं डेटा यूजेस। मैं डेटा यूजेस पे क्लिक करूँगा। ये डेटा यूज पे क्लिक कर दिया मैंने। सबसे ऊपर है मोबाइल डाटा, सेट मोबाइल डाटा लिमिट, और इसके नीचे दोस्तों बैकग्राउंड डेटा। तो बैकग्राउंड डेटा में क्लिक करता हूँ। तो बैकग्राउंड डेटा में वो होता है कि बैकग्राउंड में हमारी कौन कौन सी एप्लीकेशन चल रही होती है। बैकग्राउंड डेटा में पूरा लेखा जोखा रहता है। हमारा मोबाइल जब भी चलता है या फिर हम कॉल करते हैं या कुछ भी करते हैं, ये जो एप्लीकेशन है ऑटो में हमारे बैकग्राउंड पे चलती रहती है, जो कि हमारे मोबाइल की स्पीड को बहुत ही इफेक्टिव करती हैं और हमारी बैटरी को भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है इसमें, जैसे ये सारी ग्रीन हो रही हैं, तो जिसको आप नहीं चलाना चाह रहे हैं अभी या फिर बाद में कभी चलाना चाह रहे हैं, तो उनको आप वाइट कर दीजिए। ये ग्रीन हो रही है तो इनको डिसेबल कर दीजिए। तो ये मैं एक्रोबेट को डिसेबल कर देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या इनेबल कर देता हूँ मैं। ये हैंगआउट को मैं हैंगआउट को वाइट कर देता हूँ, और IRCTC नहीं है ज़रूरत मुझे अभी, और जियो मनी को वाइट कर रखा है मैंने। मैक्स प्लेयर को वाइट कर देता हूँ, अभी ज़रूरत नहीं है मुझे। तो मेमो को वाइट कर देता हूँ। तो दोस्तों जिसको आप ज़रूरत नहीं है उसको वाइट कर दीजिए, क्योंकि ये हमारे बैकग्राउंड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक क्रिएट करती है, जिससे कि मोबाइल की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से जो बैकग्राउंड पे जो हमारी एप्लीकेशन चल रही है, तो उनको आप बंद करके रखिए, उन एप्लीकेशन को बंद करके रखिए। तो मैं आपके में और किसी तरह से बैकग्राउंड डेटा दे रखा होगा तो आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दूंगा। तो दोस्तों इसके बाद आपको जाना है, यहाँ तक होने के बाद में इसके बाद जाना है आपको फाइल मैनेजर में। तो फाइल मैनेजर में जैसे ये मैं टूल्स में जाता हूँ, टूल्स में मेरा माई फाइल करके है, तो आपके में शायद फाइल मैनेजर करके या फिर फाइल एक्सप्लोर करके कुछ ऐसा होता है, सभी मोबाइल में अलग अलग होता है। तो मैं माई फाइल में जाता हूँ। माई फाइल में जाने के बाद में दोस्तों आपको करना क्या है, डिवाइस स्टोरेज में जाना है। डिवाइस स्टोरेज में जाने के बाद आपको इस तरह से काफ़ी सारे फोल्डर दिखाई दे जाएंगे। तो ये दोस्तों वो फोल्डर होते हैं जो कि हम अपने मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। तो हर एक जब भी हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वो अपना एक फ़ोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर देती है। अब हम एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका फ़ोल्डर रह जाता है। तो दोस्तों जो एप्लीकेशन आपने वहाँ इंस्टॉल करी है तो उसका यहाँ पे फ़ोल्डर ज़रूर होगा, उस फोल्डर को भी आप रिमूव कर दीजिए या फिर यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा। तो दोस्तों और यहाँ पे बेफालतू के बहुत सारे फोल्डर बन जाते हैं, जैसे ये फेस का है, तो इसका कोई मतलब नहीं है क्या है किसका। तो इसको जो बेफालतू के जो फोल्डर होते हैं दोस्तों उनको आप डिलीट मार के रखिएगा। जैसे कि मैं इसको डिलीट मार देता हूँ। और बात से बहुत फोल्डर होते हैं, मैंने डिलीट मार रखे हैं तो ज़्यादा नहीं है। तो अगर आपके मोबाइल में ये सारी चीज़ें हैं तो दोस्तों इनको सेलेक्ट करके इन फोल्डर को भी डिलीट कर दीजिएगा। और फिर ये सारी चीज़ करने के बाद में दोस्तों आप दोस्तों इसको मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट ज़रूर मारिएगा। रीस्टार्ट करने के बाद में फिर स्टार्ट करिएगा। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपका मोबाइल की स्पीड बहुत ही अच्छी चलेगी, मोबाइल आपका बहुत बढ़िया चलेगा। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरा चैनल ज़रूर करिएगा, और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। प्लीज़ 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 दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा कंप्यूटर सिस्टम के। तो जो कंप्यूटर का सिस्टम समझने से पहले दोस्तों हमको मालूम होना चाहिए व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम क्या है? अगर हमको सिस्टम का मालूम है तो दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम को हम आराम से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नाउ। तो दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ 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 स्क्रीन के नीचे सब्सक्राइब का बटन है दोस्तों, इस तरह से एरो के ऊपर लाल बटन सब्सक्राइब का, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं
तो दोस्तों व्हाट इज द सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम समझने पहले समझना चाहिए व्हाट इज द सिस्टम। तो सिस्टम when two and more components join together for a purpose is called system। जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट आपस में किसी पर्पज के लिए जोड़े जाते हैं तो उसे सिस्टम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कंपोनेंट फॉर एग्जांपल ले लीजिए, माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है। अगर इनको अलग अलग कर दिया जाए तो ये दोस्तों कंपोनेंट है, बट इनको जब एक साथ जोड़ दिया जाए किसी पर्पज के लिए तो ये बन जाता है सिस्टम। तो दोस्तों इसको सिस्टम कहते हैं। जो कंपोनेंट है उनको जोड़ के एक पर्पज के लिए तैयार किया जाता है तो वो सिस्टम बन जाता है। और दूसरा बेसिक कंसेप्ट जो होता है दोस्तों वो है सॉफ्टवेयर। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? तो सॉफ्टवेयर इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच कैन नॉट टच, कैन नॉट फील, कैन नॉट सीन, इट्स लाइक ए इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन। जी हाँ दोस्तों, सॉफ्टवेयर एक और डेफिनेशन है इसकी दोस्तों। सॉफ्टवेयर इज द जनरल टर्म्स फॉर द वेरियस काइंड एंड प्रोग्राम यूज्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड रिलेटेड डिवाइस। और दोस्तों सादा लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट है जो ना तो टच किया जा सकता है, ना ही छुआ जा सकता है, और ना ही उसको देखा जा सकता है, और ना ही हम उसको फील कर सकते हैं। तो दोस्तों उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सॉफ्टवेयर का ये बहुत ज़्यादा सिंपल डेफिनेशन है। फिर नेक्स्ट जो कंसेप्ट है व्हाट इज द हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? तो हार्डवेयर इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच कैन टच, कैन फील, कैन सीन, कॉल्ड हार्डवेयर। दोस्तों सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में एक मेन डिफरेंस ये है कि जो हार्डवेयर है उसको हम टच कर सकते हैं, छू भी सकते हैं, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है उसको हम छू नहीं सकते, और हार्डवेयर है उसको छू सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में। तो ये हार्डवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट है जो टच किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है और देखा भी जा सकता है, उसे हार्डवेयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों ये है, ये माउस है, मॉनिटर है, कैबिनेट है, कीबोर्ड है, तो ये हार्डवेयर में आते हैं। अगला है दोस्तों पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस क्या होती हैं? तो कंप्यूटर आर नॉट रिक्वायर्ड टू ओपन फॉर सीन दिस डिवाइस कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइस। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवाइस गलत लिखा हुआ है, क्योंकि कंप्यूटर आर नॉट रिक्वायर्ड टू ओपन सीन दिस डिवाइस कॉल्ड स्टैंड नहीं, यहाँ पे है पेरिफेरल डिवाइस, क्योंकि कंप्यूटर को खोलने की जरूरत नहीं होती है इन डिवाइस के लिए, क्योंकि ये डिवाइस बाहर ही होती है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, टेप ड्राइवर, वेब कैम्स एंड डिजिटल कैमरा। तो कंप्यूटर के वह डिवाइस जिनको देखने के लिए हमें कंप्यूटर की खोलने की आवश्यकता नहीं होती है वो पेरिफेरल डिवाइस होती है। जैसे कि ये एग्जांपल के लिए ये डिवाइस है, कीबोर्ड है, माउस है और ये प्रिंटर है, ये सारी पेरिफेरल डिवाइस में आती हैं। और दोस्तों स्टैंडर्ड, फिर अगला है स्टैंडर्ड डिवाइस। तो स्टैंडर्ड डिवाइस क्या होती हैं? कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड टू ओपन फॉर द सीन दिस डिवाइस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिवाइस। इन डिवाइस को देखने के लिए हमको कंप्यूटर खोलने की जरूरत होती है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रैम, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क। तो कंप्यूटर की वह डिवाइस जिनको देखने के लिए हमें कंप्यूटर खोलने की जरूरत होती है उन्हें कंप्यूटर की स्टैंडर्ड डिवाइस कहा जाता है। फिर अगला आता है दोस्तों फ्रेमवेयर। फ्रेमवेयर क्या होता है? फ्रेमवेयर इज द सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड control monitor of the data. You think like a firmware is a software for hardware. When software is put hardware called firmware. नॉर्मल लैंग्वेज में हम बताएं दोस्तों, जब हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर डाला जाता है तो इस फिनोमिना को फ्रेमवेयर कहते हैं। जब किसी हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर पुट किया जाता है तो उसको फ्रेमवेयर कहते हैं। फ्रेमवेयर का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल होता है दोस्तों बायोस बैटरी, क्योंकि बायोस बैटरी में हमारा पूरा मैन्युफैक्चरिंग का डाटा डाला जाता है।
जो कंप्यूटर का जो मैन्युफैक्चरिंग डाटा होता है वो सारा बायोस बैटरी में होती है। तो ये एक बायोस बैटरी फर्मवेयर का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। फिर अगला कंसेप्ट है दोस्तों स्कैनवेयर। व्हाट इज स्कैनवेयर? which part of computer seen and identified called scanware? कंप्यूटर के वह पार्ट जिसे देखा जा सकता है और आइडेंटिफाई किया जा सकता है, मतलब पहचाना जा सकता है, उसको स्कैनवेयर कहते हैं। तो स्कैनवेयर का ये है दोस्तों। बहुत मेरे दोस्तों ने पूछा था नीचे कमेंट्स में, मैं इससे पिछले वाली जो वीडियो में मैंने बनाया था तो उसमें मेरे दोस्त पूछ रहे थे कि ये क्या हो, स्कैनवेयर क्या होता है, फ्रेमवेयर क्या होता है। तो मैंने उन्हें बोला मैं चलो ठीक है इसका भी एक मैं वीडियो बना देता हूँ। तो दोस्तों जो कंप्यूटर के सिस्टम है उसको, इसके अगर कंसेप्ट आपके क्लियर है तो कंप्यूटर सिस्टम को सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से समझ सकते हैं। तो लास्ट है दोस्तों इसमें यूजर। यूजर क्या होता है? whose use कंप्यूटर इज कॉल्ड यूजर। जो कंप्यूटर को प्रयोग करता है उसको यूजर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कंप्यूटर यूज करता है उसी को यूजर कहते हैं। तो दोस्तों ये थे मेरे कंप्यूटर सिस्टम के कुछ बेसिक कंसेप्ट जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था, जो कि मेरे दोस्तों ने कमेंट्स में लिखा था कि सर स्कैनवेयर क्या होता है और ये क्या होता है। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था ताकि मेरे जो दोस्त लोग हैं उनके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। दोस्तों ये बेसिक कंसेप्ट है, ये क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, बस इतना ही मुझे बताना था। दोस्तों अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, चैनल टेक केयर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊं कि आई कैचिंग थंबनेल कैसे बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नाउ। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलेंगे प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाके वहाँ पे एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा हमको। उस एप्लीकेशन का नाम है पिक्सआर्ट, PICS पिक्सआर्ट। ये दूसरे नंबर पर आ गया दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये पहले नंबर पर जो आया है दोस्तों पिक्सआर्ट, इसको हमें इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है क्योंकि इसे इंस्टॉल करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो दोस्तों मैंने इंस्टॉल कर रखा है, चलिए दिखाता हूँ मैं किस तरह से चलता है। तो देखिए दोस्तों, ये इस सेटिंग के ऊपर जो पिक्सआर्ट का सिंबल दिखा रहा है दोस्तों, इस तरह से दिखाई देगी। तो इस पर क्लिक करना है पिक्सआर्ट पे। तो पिक्सआर्ट पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों ये इस तरह से खुल जाएगी, पिक्सआर्ट मेक ए शो पिक्चर। तो ये इस तरह से खुल जाएगी। तो जब भी हम थंबनेल बनाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे नीचे प्लस का जो निशान है दोस्तों, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में नीचे बॉटम में एडिट, कॉलेज, ड्रॉ और कैमरा, ये चार ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आप कैमरा ऑप्शन करेंगे तो किसी का फ़ोटो लेके बनाना चाहते तो बना सकते हैं। कॉलेज में कॉलेज टाइप का बना सकते हो, इसमें बहुत सारी पिक्चर को एक साथ मर्ज करते हैं जब बनाते हैं। तो दोस्तों हम जाएंगे ड्रॉ पे, ड्रॉ करना है हमें। तो ड्रॉ पे क्लिक करा। ड्रॉ पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे है क्रिएट न्यू, क्रिएट न्यू पे जाना है। क्रिएट न्यू पे जाने के बाद में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं आपको किस तरह से बनाना है। स्क्रीन बनाना है तो 540x960, और फेसबुक कवर बनाना है तो ये आएगा। और जैसे कि हम जब थंबनेल बनाते हैं, थंबनेल के लिए 1280x720 का साइज रखते हैं। तो दोस्तों बस इसको आप यहाँ से क्लिक कर दीजिए, और जो एरो है ऊपर राइट साइड में, अपर राइट साइड में, उस पर क्लिक कर देना। उस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों देखिए दोस्तों इस तरह से ये खुल जाएगा। तो अगर इसके बैकग्राउंड में आप कुछ चेंज करना चाहते हो, इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा। मेरे जो
अपर राइट साइड में एरो है उस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में देखिए दोस्तों सेव एंड शेयर और एडिट इमेज, तो मैं एडिट इमेज में जाऊँगा दोस्तों। एडिट इमेज में जाने के बाद में जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे नीचे आ रहा है टूल्स, इफेक्ट, टेक्स्ट, स्टिकर और ऐड फोटो ऐड करने हैं तो उसके लिए स्क्वायर फिट, बॉर्डर, मास्क, बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों। इसमें बहुत ही अच्छा आई कैचिंग थंबनेल हम बना सकते हैं। तो इसमें हम सीधे जाएंगे टेक्स्ट पे, हमें कुछ लिखना है तो टेक्स्ट पे जाना पड़ेगा। टेक्स्ट में आप दोस्तों कुछ भी लिख सकते हैं। टेक्स्ट में हम लिख लेते हैं, जैसे कि मैं थंबनेल बनाना चाहता हूँ यूट्यूब के ऊपर, हाउ टू मेक मनी ऑन यूट्यूब, तो बस इसमें लिख लेता हूँ हाउ टू मेक मनी ऑन यूट्यूब। दोस्तों इस तरह से मैं बनाना चाहता हूँ, तो बस इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिए। तो हाउ टू मेक को रख लेते हैं, मनी को नीचे ले आते हैं, ये इस तरह से हम कर लेते हैं और यूट्यूब को नीचे ले आते हैं। यस, तो हाउ टू मेक मनी यूट्यूब, और इसको राइट साइड में जो चेक का राइट का निशान लगा हुआ दोस्तों उस पर हमें क्लिक कर देना है। ये क्लिक करने के बाद में ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये बन चुका है, लेकिन हमारे कोई कलर इसमें नहीं फिल करा है, तो हमें यहाँ पे नीचे दूसरे नंबर पर कलर का ऑप्शन दिया हुआ है, तो कलर के ऑप्शन में जाना है और यहाँ से हमें कलर सेट कर लेना, कोई भी कलर हम इसमें डाल लेते हैं दोस्तों। ये मैं ब्लू कलर लगा लेता हूँ, तो ये देखिए। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे डबल ए बना हुआ है, तो इस पर जाके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप जिस तरह की लैंग्वेज में बनाना चाहते हो उसमें बना सकते हैं, तो मैं यही लैंग्वेज ले लेता हूँ और इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं इसको सेट कर देता हूँ साइड में, ये साइड में सेट हो गया। अब इसको मैं राइट क्लिक कर देता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों अब मुझे यहाँ पे एक यूट्यूब का बढ़िया अच्छा सा फ़ोटो डालना है, तो यहाँ पे मैं लिखा हुआ है ऐड फ़ोटो, 1 2 3 4 5वें नंबर पे ये ऐड फ़ोटो लिखा हुआ है, तो मैं ऐड फ़ोटो पर क्लिक करूँगा। ऐड फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे कोई यूट्यूब का फ़ोटो रिसेंटली नहीं है मेरे पास, तो दोस्तों अगर मैं यूट्यूब का नहीं है मेरे पास में तो इसको मैं जस्ट मिनिमाइज कर देता हूँ और मैं जाता हूँ सीधा क्रोम में। क्रोम में जाने के बाद में यहाँ पे सर्च करता हूँ यूट्यूब इमेज, यूट्यूब में .png दोस्तों ज़रूर लगाना है, क्योंकि PNG लगाने से ना जो हमारी जो पिक्चर की जो पारदर्शिता है वो मतलब ट्रांसपेरेंसी मतलब उसमें मिल जाती है। इमेज पे क्लिक करना है और इनमें से जो भी इमेज आपको पसंद है वो उस इमेज को डाउनलोड कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि मैं ये जो सेकंड वाला है ये वाला अच्छा है, इसको मैं प्रेस करके इसको डाउनलोड इमेज कर लेता हूँ। तो दोस्तों एक तो ये मैं डाउनलोड कर लिया है और एक और डाउनलोड कर लेता हूँ और एक ये वाला डाउनलोड कर लेता हूँ और ये डाउनलोड इमेज ये 2 इमेज मेरे डाउनलोड हो गई हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों पिक्सर्ट ये है, यहाँ पे मुझे करना है ऐड फ़ोटो करने के बाद दोस्तों ये देखिए ये मेरा फ़ोटो आ चुका है, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये आ गया है, ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसको थोड़ा ऊपर रख लेते हैं, या फिर आप नहीं ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। ये देखिए दोस्तों इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। ओके दोस्तों, अब इसका एक और इमेज इसमें डाल देते हैं, तो ऐड फ़ोटो करना है और ये वाली इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं और
ऐड वन, ऊपर जो ऐड लिखा हुआ है ऐड पे क्लिक करना है। अब ये वाला भी इसमें ही डाल देते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये मैं इसमें ही फिट कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, तो ये मैं इस पर फिर अपर राइट साइड में राइट का निशान है, उस पर क्लिक कर देता हूँ। मोस्टली ये मेरा तैयार हो ही चुका है। अब इसमें दोस्तों मुझे बॉर्डर देना है। आप इसमें बहुत कुछ दे सकते हैं, स्टिकर लगाना चाहते हैं स्टिकर दे सकते हैं, बॉर्डर देना चाहे बॉर्डर दे सके, मास्क दे सकते हैं दोस्तों, और कुछ ड्रॉ कर सकते हैं इसके ऊपर। तो ज़्यादा मतलब सिंपल होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए। तो मैं जस्ट इसमें बॉर्डर लगा देता हूँ। बॉर्डर पर क्लिक करूँगा तो बॉर्डर थोड़ा अच्छा लगा देते हैं। तो बॉर्डर बाहर लगा देते हैं ये वाला ब्लू, और अंदर बॉर्डर लगा देते हैं दोस्तों ये वाला लगाते हैं, ये राइट। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा थंबनेल तैयार हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से हम आई कैचिंग थंबनेल तैयार कर सकते हैं ओनली पिक्सआर्ट के थ्रू। तो जस्ट इस पर राइट पे क्लिक करना है दोस्तों, अपर साइड में बॉर्डर के बराबर में यहाँ पे राइट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये मेरा थंबनेल तैयार हो गया है। और इसमें जो एरो है राइट साइड में, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इसको सेव प्राइवेट सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में इसको गैलरी में सेव कर लेना। तो दोस्तों इस तरह से हम आई कैचिंग थंबनेल तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो को पसंद आया हो और तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय बाय। यदि आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो ये मेरा वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही अच्छा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अगर अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन फॉर्म को, तो आपको अपने फ़ोटो और सिग्नेचर का साइज़ छोटा करना होता है, जो कि बहुत बड़े साइज़ में होते हैं। तो ये साइज़ आपको कैसे छोटा करना है, रिसाइज़ कैसे करना है। वैसे तो हम कंप्यूटर से भी ये रिसाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में एक पेंट करके सॉफ्टवेयर होता है, उसमें हम रिसाइज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आज आपको इसमें बताने वाला हूँ कि मोबाइल से हम रिसाइज़ कैसे करेंगे और अपलोड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नाउ। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, जो कि प्ले स्टोर मिल जाएगा। तो वो जो एप्लीकेशन है वो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। पहले आपको बताता हूँ कि वो जैसे उसको टच करेंगे तो इस तरह से उसका इंटरफेस खुल जाएगा। तो जैसे इसका इंटरफेस खुलता है वो आप देख रहे होंगे सेलेक्ट इमेज टेक ए फ़ोटो। तो अगर यदि आपको फ़ोटो लेना है तो टेक फ़ोटो पे क्लिक करिएगा और कैमरा के थ्रू फ़ोटो ले लीजिएगा। यदि आपने पहले से ही इमेज या फ़ोटो या सिग्नेचर का फ़ोटो ले रखा है तो सेलेक्ट इमेज पे जाइएगा। मैं सेलेक्ट इमेज पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं अपने गैलरी में जाता हूँ। गैलरी में मैंने कुछ फ़ोटो वगैरह रखे हुए हैं, तो ये मेरा फ़ोटो है। मैं इस फ़ोटो को ले लेता हूँ और इसको मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो आप इसमें देख रहे हैं कि ये कितने बाइट का है, 292 बाइट का है। तो मैं इसको रिड्यूस करूँगा। तो रिड्यूस करने के लिए आप ऊपर देख रहे हैं शेयर, रिड्यूस, क्रॉप और रोटेट। तो उसमें मुझे करना क्या है, मैं रिड्यूस करना है, मतलब रिसाइज करना है। तो मैं रिड्यूस पर क्लिक करूँगा। रिड्यूस पर क्लिक करने के बाद में यदि आप दोस्तों कोई अलग से डायमेंशन दे रखा है, जैसे कि यदि आप इनमें से कोई डायमेंशन है तो इस पर देख लीजिएगा। यदि कोई अलग से डायमेंशन दे रखा है तो कस्टम में जाइएगा। कस्टम में जाने के बाद वो डायमेंशन डाल दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। आपका जो फ़ोटो या सिग्नेचर है वो रिसाइज हो जाएगा। तो मैं इनमें से कोई सा एक साइज़ ले लेता हूँ। मैं सबसे नीचे से दूसरा ले लेता हूँ। ये देखिए ये रिसाइज हो चुका है, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे मैं इसको टच करूँगा ये देखिए 25 बाइट का हो गया। ये पहले 292 का था और अब 25 बाइट का हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो रिसाइज करने के बाद आप इसको सेव कहाँ करना है, तो आपको राइट साइड में 3 बिंदी दिखाई दे रही है।
तो इन पे क्लिक करना है। इन पे क्लिक करने के बाद में लिखा हुआ है शेयर रिड्यूस ओके, ये सॉरी शेयर वाला बटन दब गया। शेयर रिड्यूस क्रॉप रोटेट सेव एज, तो मुझे सेव एज में जाना है। सेव एज में जाने के बाद में आपको कहाँ पे सेव करना है वो आपको पता लग जाएगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टोरेज इम्यूलेटेड 0 रिड्यूस साइज फ़ोटो, वहाँ पे जाके ये बाय डिफ़ॉल्ट सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अपनी फ़ाइल का नाम भी दे सकते हैं। ये मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ, ये मैं दे देता हूँ माई फ़ोटो, ताकि मैं इसे आसानी से पहचान सकता हूँ। ये मैं माई फ़ोटो के नाम से, और मैं इसको सेव कर दूँगा। तो दोस्तों ये मेरा जो फ़ोटो है जो रिसाइज हुआ है सेव ओके हो गया, और ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरे मोबाइल की मेमोरी में सेव हो गया। तो ये सब करने के बाद मैं अब आपको बताता हूँ कि प्ले स्टोर में आपको इसे कैसे इंस्टॉल करना है, किस नाम से इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने प्ले स्टोर में। ये मैं अपने प्ले स्टोर में जाता हूँ। ये प्ले स्टोर ये मेरे प्ले स्टोर है। प्ले स्टोर में क्या करना है, ये रिड्यूस फ़ोटो साइज़ के नाम से, मतलब इसको आपको यहाँ पे सर्च करना है। मैं दिखा देता हूँ आपको। सर्च करने के बाद में ये आएगा, इस तरह से सेलेक्ट कर देना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। तो इसकी काफ़ी अच्छी रेटिंग है, 4.0 की रेटिंग है। 1 मिलियन लोगों ने इसको इंस्टॉल कर रखा है। देखिए काफ़ी अच्छे व्यू है। तो यदि आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है फ़ोटो या फिर सिग्नेचर रिसाइज करने के लिए, तो ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करिएगा और ऑनलाइन फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दीजिएगा। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ओके दोस्तों, बाय बाय। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपका मोबाइल खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो इतना दुख दोस्तों हमें मोबाइल के खोने का नहीं होता है, जितना कि दुख हमें उसमें जो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं उनका होता है। क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनको दोबारा इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो दोस्तों आज इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आप लेके आया हूँ। तो दोस्तों अगर यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरी वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड आइकन बनाया हुआ है, वहाँ पे जाके सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको टच करिएगा। उसको टच करने के बाद में उसकी राइट साइड में एक घंटी का आइकन है, बेल का आइकन है, उसको भी टच करिएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नाउ। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम चलेंगे अपने कॉन्टैक्ट में। तो मैं दिखा देता हूँ, ये मेरे कॉन्टैक्ट हैं, इसमें दिस इज माई कॉन्टैक्ट। अब कॉन्टैक्ट में करना क्या है आपको, इसमें मोर में जाना है। मोर में जाने के बाद में सेटिंग में जाना है। तो सेटिंग में जाने के बाद में जैसा कि आप देख रहे हो सबसे ऊपर है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट, मूव डिवाइस कॉन्टैक्ट टू। तो इसमें हमें जाना है सबसे ऊपर वाले ऑप्शन में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट। तो मैं इसको टच करता हूँ। इसको टच करने के बाद में देखिए ये लिखा हुआ है इंपोर्ट वी कार्ड फाइल फ्रॉम डिवाइस टू स्टोरेज। तो दोस्तों इसमें इंपोर्ट करने हैं, मतलब उसमें जो कॉन्टैक्ट इंपोर्ट करने हैं, लेकिन हमें एक्सपोर्ट करने हैं। तो जो दूसरे वाला ऑप्शन है एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट फ्रॉम योर डिवाइस स्टोरेज टू सेलेक्ट स्टोरेज, मतलब डिवाइस स्टोरेज से हमें अपने जो SD कार्ड है उसमें एक्सपोर्ट करने हैं। तो इसमें थोड़ा SD कार्ड का यूज़ होगा। तो चलिए दोस्तों मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने एक्सपोर्ट को टच कर दिया। एक्सपोर्ट को टच करने के लिए ये पूछ रहा है कि आपको कहाँ पे एक्सपोर्ट करने हैं, डिवाइस स्टोरेज, SD कार्ड। तो मैं इसमें SD कार्ड पे टच कर देता हूँ। SD कार्ड पे टच करने के बाद ये जो पॉपअप मैसेज आ रहा है इसलिए क्योंकि मैंने अभी कल परसों में ही अपना बैकअप लिया था। तो इसमें ये दिखा रहा है योर कॉन्टैक्ट विल बी एक्सपोर्टेड
ये करके दिखाया हुआ है, तो इसलिए ये दिखा रहा है। लेकिन आप अगर जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो ये मैसेज नहीं आएगा। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ और देखिए ये मेरे जो मैसेज हैं ये एक्सपोर्ट हो रहे हैं SD कार्ड में। तो ये बहुत जल्दी हो जाएंगे। ये 58% हो गए, 53%, 87 और ये फिनिश। तो ये मेरे SD कार्ड में पहुंच चुके हैं। तो अब SD कार्ड मैं आपको दिखा देता हूँ SD कार्ड में कहाँ से देखने हैं। तो ये मैं मोबाइल में जाऊँगा, आप टूल्स में जाइए या फिर माई फाइल में जाइए, तो ये ऑप्शन होता है। तो इसमें जब जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो ये मैं माई फाइल में गया, माई फाइल में जाने के बाद में ये SD कार्ड में गया। SD कार्ड में देखिए नीचे यस, ये जो कॉन्टैक्ट 004 मतलब ये आया हुआ है अभी, क्योंकि पहले मैंने 3 बार बैकअप ले चुका हूँ। तो ये 4 टाइम का बैकअप है मेरा, क्योंकि मैंने कल ही बैकअप लिया था, इसलिए 004 दिखा रहा है। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको ड्राइव में जाना है, अपना जो गूगल ड्राइव है उसमें जाना है। तो ये मेरे गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव को टच करना है। गूगल ड्राइव को जैसे ही टच करेंगे दोस्तों, तो इसमें जब भी गूगल ड्राइव ओपन होगा तो ये नॉर्मली क्या है, आपका जीमेल अकाउंट मांगेगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम खोलेंगे इसको तो इसमें आप अपना जीमेल अकाउंट डाल दीजिएगा और इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो अब ये जो हमारे जो कॉन्टैक्ट हैं ये आपको गूगल ड्राइव में अपलोड कर देते हैं, ठीक है, अपलोड कर देने हैं। तो इसमें आपको नीचे प्लस का निशान दिखाया हुआ है, तो इसको प्लस के निशान को लेना है और यहाँ पे आया हुआ है फोल्डर अपलोड स्कैन, तो हमको क्या करना है, अपलोड करना है। तो मैं अपलोड पे टच कर देता हूँ। अपलोड पे टच होने के बाद में ये मेरा SD कार्ड खुल चुका है। अगर ये नहीं खुलता है तो यहाँ पे आप ये जो 3 लाइनें बनी हुई हैं तो यहाँ पे टच करिएगा और यहाँ से अपना SD कार्ड या फिर जिसमें भी आपने एक्सपोर्ट कराया है इंटरनल डिवाइस में भी अगर आपने कराया तो वहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने SD कार्ड में अपलोड करे हैं। तो ये मेरा नीचे दिखा, तो मैं आपको ये 004 ये कॉन्टैक्ट 004 ये दिखा रहा है। तो मैं जस्ट इसको टच करता हूँ। इसको टच करने के बाद देखिए प्रिपेयरिंग यस, ये मैसेज आ गया है, आपका अपलोड हो गया है माई ड्राइव में। तो दोस्तों इस टाइप से आप जो आपके जो कॉन्टैक्ट हैं उनका आप बैकअप गूगल ड्राइव में ले सकते हैं। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हर 15वें दिन या फिर 8वें दिन जैसा भी आपको टाइम मिलता है आप बैकअप वहाँ पे लेते रहिए, क्योंकि जो नए कॉन्टैक्ट हम लेते हैं तो वो भी साथ के साथ वहाँ पे हम बैकअप अपलोड कर सकें वहाँ पे। तो जब भी हम नया फ़ोन लेंगे दोस्तों तो उसमें हम अपना जैसे एक जीमेल अकाउंट डालेंगे और उसमें आप जीमेल अकाउंट डाल के गूगल ड्राइव को ओपन करेंगे और उसमें अपना जीमेल अकाउंट डालेंगे, तो जितने भी ये आपने ये बैकअप लिया हुआ है ये सारे कॉन्टैक्ट नंबर ऑटोमेटिक आपके फ़ोन में आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ऑटोमेटिक आपके फ़ोन में आ जाएंगे। तो यदि आपका फ़ोन गुम भी हो जाता है और आप नया फ़ोन लेते हैं तो उसमें अपना जीमेल अकाउंट डालिए और गूगल माई ड्राइव में अपना जीमेल अकाउंट डालिए, ऑटोमेटिक आपके जितने भी कॉन्टैक्ट हैं वो आपके मोबाइल में आ जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने जो मोबाइल के जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं उनको कभी गुम नहीं हो सकते हैं और आप उनको किसी भी फ़ोन में 100% वापस ला सकते हैं। तो दोस्तों मुझे बस आज इतना ही बताना था कि यदि आपका मोबाइल चोरी हो जाता है तो उसमें आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं उनको कैसे 100% वापस लाना है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि 14546 नंबर क्या होता है। तो यदि इंग्लिश में बोले तो व्हाट इज 14546 नंबर क्या होता है। तो दोस्तों ये वो नंबर होता है जो कि आपके मोबाइल को आपके आधार कार्ड से लिंक कराने में प्रयोग किया जाता है। तो वो कराना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें आपको कहीं किसी शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी केंद्र में जाने की ज़रूरत है। तो आप कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने कुछ स्टेप लेके मैं उनको बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं नाउ। तो इसमें सबसे पहले आपको 14546 आपको अपने फ़ोन के डायलर में जाना है और वहाँ पे डायल कर देना है। जैसे कि आप डायल करेंगे तो वॉइस रेस्पॉन्स जैसे ही आएगा तो आपसे वो पूछा जाएगा कि आप हिंदी में जानकारी चाहते हैं या फिर इंग्लिश में लैंग्वेज की।
लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। 1 या 2 प्रेस करने के लिए बोलेगा, तो आप उसको प्रेस कर लीजिए अकॉर्डिंग द लैंग्वेज। और फिर उसके बाद में आपको पूछा जाएगा कि आप इंडियन हैं या NRI हैं। तो इंडियन के लिए 1 प्रेस करना होगा, अगर आप NRI है तो उसके लिए 2 प्रेस करना पड़ेगा। तो आप जो भी है वो प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने इंडियन के हिसाब से प्रेस 1 लिख रखा है, तो आपको 1 प्रेस करना है। गिव प्रेस 1 और कंसेंट लिंक द आधार विद योर नंबर। नाउ प्रोवाइड योर आधार नंबर एंड प्रेस 1। अब आपको 1 प्रेस करने के बाद में आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद में कंफर्मेशन के लिए 1 प्रेस करने के लिए बोलेगा, फिर आप 1 प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद में जो आपका आधार कार्ड से आपका जो नंबर रजिस्टर है, जो भी आधार कार्ड आपने जब बनवाया था उसमें आपने एक नंबर दिया होगा, अब उस नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा। तो आपको जब वो OTP सेंड किया जाएगा तो वो OTP के थ्रू आपको ये लिंक करवाना है। तो उसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, तो अगर आपको OTP आ गया है और OTP आपने पुटअप कर दिया है, मतलब उसमें डाल दिया है, तो आपको वो रीवेरिफिकेशन के लिए 1 प्रेस करने के लिए बोलेगा। अगर आपको कोई दूसरा नंबर अगर उसमें लिंक कराना है तो आप 2 प्रेस करना पड़ेगा। तो आप उसी के हिसाब से जैसे कि वो इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है उसी के अकॉर्डिंग आप करते चले जाइए, तो आपका आराम से वो लिंक हो जाएगा। और इसमें बताने की वाली बात यह है कि जैसे कि आपका लिंक हो जाएगा तो वो बोलेगा कि आप रीवेरिफिकेशन के लिए हम आपको रीवेरिफिकेशन मैसेज भेज देंगे। तो इसमें आपको 2 मैसेज आएंगे। एक तो मैसेज आएगा कि आपका जो रिक्वेस्ट है एक्सेप्ट कर लिया गया है, वो आता है 24 घंटे या 25 घंटे के अंदर आ जाता है। तो उसके बाद 24 घंटे के फिर उसके बाद एक मैसेज और आता है कि आपने जो रिक्वेस्ट किया था वो अपडेट कर दिया गया सक्सेसफुली। तो ये 2 मैसेज आएंगे आपके पास में। जैसे ही वो दूसरा मैसेज आ जाता है तो आपका पूरा प्रोसेस से कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों आज बस मुझे यही बताना था कि ये नंबर क्या होता है, 14,546 नंबर क्या होता है और इसका क्या यूज है, और आप कैसे इसे घर बैठे अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो